अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि इन दिनों यूपी टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो टीजीटी के अंदर उर्दू की कुल मिलाकर के मेल और फीमेल 13 सीटें हैं और पीजीटी में उर्दू की कोई भी सीट नहीं है। तो किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसकी तैयारी के लिए उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर साबका सवालनामे सोल्व करना, उसके पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, वो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छे से हो, साथ ही साथ आपकी जो तैयारी है वो ज़बरदस्त हो। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं और उसके हर एक सवाल के जो ऑप्शन दिए गए हैं, उसको चारों ऑप्शन को समझ कर के आप जो है जवाब तैयार करते हैं, तो आप एक अच्छी तैयारी कर लेते हैं। ये मान के चलिएगा कि 60% तैयारी आपकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सोल्व करने से हो जाती है, जब आप उसके चारों ऑप्शन को सोल्व करके चलते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही होता है। इसके अलावा जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में भी मालूम होना आपको चाहिए कि इसका जो जवाब है या इसका जो सवाल है वो क्या बन सकता है। इस वीडियो के अंदर हम यूपी टीजीटी 2011 के उर्दू सवालनामे को आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम सवालों से जुड़ी जो फैक्ट्स हैं उस तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ सवाल के जो जवाब हैं उसी पर बात करेंगे। चूँकि वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, इसलिए सिर्फ यहाँ पर हम सवाल के जवाब पर ही जो है इक्तफ़ा करेंगे। इसके अलावा किसी और वीडियो में इन सब के ऊपर जो है बात करेंगे। तो सवाल नंबर 1 टीजीटी 2011 के उर्दू सवालनामे का, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा धुंधला है। मीर अमन ने बागो बहार को चहार दरवेश से तर्जुमा नहीं किया, बल्कि तहसीन की नौतरद मुरस्सा को देखकर लिखा है। ये ख्याल सबसे पहले किस मुहक्किक ने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, मौलवी अब्दुल हक। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। बागो बहार किस इदारे की सरपरस्ती में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फोर्ट विलियम कॉलेज। अब अगर यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की बात की जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ, तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में कायम हुआ था और इसके जो कायम की बात जो रखी गई थी तो वो है 10 जुलाई 1800। लेकिन तारीख़ के अंदर चूँकि इसको बहुत ही ज़्यादा अहम था इस फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद, तो टीपू सुल्तान की जो शहादत हुई थी 4 मई, तो इसकी बुनियाद जो तारीख़ रखी गई है वो 4 मई रखी गई है। यहाँ पर कितनी? 4 मई। लेकिन असल में ये 10 जुलाई को ही इसकी बुनियाद रखी गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज के 1800 में कलकत्ता के अंदर। आइए अब आगे बात करते हैं। दास्तान की वो खुसूसियत जो इसे अफसानवी अदब की दूसरी असनाफ से मुमताज़ करती है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? इसके बारे में अभी बताया, कलकत्ता के अंदर 1800 ईस्वी के अंदर। आइए, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस सन में किया गया था? इसी से ही सवाल बना गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1800। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। कागज़ात के अंदर 4 मई 1800 ईस्वी दर्ज है, लेकिन असल में ये 10 जुलाई को ही इसकी बुनियाद रखी गई थी, कायम किया गया था, ये कह सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट के अंदाज में। मीर अमन का पूरा नाम था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मीर अमान। और क्वेश्चन नंबर 7, मीर अमन का आबाई वतन था, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। और क्वेश्चन नंबर 8, बागो बहार का सन इशाअत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 9, मीर अमन ने गुलिस्तान का तर्जुमा किस नाम से किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 10, उर्दू की नसरी दास्तानी किताब के मुसन्निफ़, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ज्ञानचंद जैन। और क्वेश्चन नंबर 11, रानी केतकी की कहानी का सन तसनीफ़ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, 1803। और क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं अब।
तो क्वेश्चन नंबर 12 में है फसाना अजाइब का सन तसनीफ़ क्या है। तो जो इसका साल तसनीफ़ है वो है 1824। कितना? 1824। यहाँ पे शायद 1834 है। और क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, वो फूल सा बदन सूख कर कांटा हो गया और वो रंग जो कंदन सा महकता था हल्दी सा बन गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी जो है इसके अंदर सिफत है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए तशबीह। और क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें, 14 मुझको भाया और दिल से उस पर रीछ, ये जुमला किस ज़बान की मिसाल पेश करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए उर्दू। और क्वेश्चन नंबर 15 किस दास्तान की ज़बान खालिस हिंदुस्तानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी रानी केतकी की कहानी। ये किसकी है, इसके मुसन्निफ़ कौन है? रानी केतकी की। इंशाअल्लाह खां इंशा याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह। और क्वेश्चन नंबर 17 उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, किसका कौल है। तो ये कहा है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। दोस्तों उर्दू की पैदाइश से मुतालिक जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अहम वीडियो हमारी इस चैनल पर पहले ही अपलोड है, एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वो वीडियो देख ली उर्दू की पैदाइश से मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात वाले, तो आप उर्दू की पैदाइश से मुख्तलिफ आने वाले सभी सवालात को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको समझ लेंगे। उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाना है। तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 पंजाब में उर्दू तसनीफ़ किसकी है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए महमूद शिरानी। और क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, हमें हुस्न का मैयार तब्दील करना है, तो ये किस अदीब का कौल है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी प्रेमचंद। और क्वेश्चन नंबर 20 तमसील के तरीक़ाकार से किस दास्तान में काम लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिएगा यहाँ पर ऑप्शन डी सबरस। आप जानते हैं कि सबरस जो दास्तान है, जो तमसील है, इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो कौन है? मुल्ला वजही हैं, जिसको कि 1635 यानी कि 1045 हिजरी में तसनीफ़ किया था। और सवाल नंबर 21, वो कौन सी दास्तान है जिसमें लखनवी तहज़ीब व माशरत की तस्वीर पेश की गई है। तो दास्तान की बात हो रही है, तो दास्तान है यहाँ पर ऑप्शन सी फसाना है अजाइब। और इसके जो मुसन्निफ़ है वो हैं रजब अली बेग सुरूर। और इसके जो साल तसनीफ़ है वो है 1824। और क्वेश्चन नंबर अगर 32 की अगर हम यहाँ पर बात करें, सॉरी 22 की, तो यह है कि उर्दू हिंदी किस किस्म की किताब है। तो आप जानते हैं ये खतूत का मजमुआ है, और किसके? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के। क्वेश्चन नंबर 23 उर्दू अदब में फसाना अजाइब की अहमियत का सबब क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 24 खोजी का किरदार किस नोवेल में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फसाना आज़ाद। और फसाना आज़ाद किसने लिखा है? लिखा है रतननाथ सरशार ने। और क्वेश्चन नंबर 25 किताब उर्दू नावल की तारीख़ व तनक़ीद के मुसन्निफ़ हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी अली अब्बास हुसैनी। और क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो सबरस का सन तसनीफ़ पूछा गया, अभी हमने बताया था, ये है ऑप्शन डी 1045 हिजरी या 1635 ईस्वी, दोनों आपके सामने पेश किए गए। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सन वफ़ात यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 1611 हिजरी। और क्वेश्चन नंबर 28 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब। और क्वेश्चन नंबर 29 इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 30 मिर्ज़ा गालिब के खतूत का जो अहम वस्फ़ है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो क्या है। तो इस हो जाएगा इसका यहाँ पर ऑप्शन बी अलक़ाब व आदाब से एहतराज़। और क्वेश्चन नंबर 31 मुल्ला वजही का सन वफ़ात क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है इसके मुताबिक हो जाएगा ऑप्शन बी 1660। और क्वेश्चन नंबर 32 मुल्ला वजही को किस एजाज़ से नवाजा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम यहाँ पर बात करें, कुतुब मुश्तरी किसकी तसनीफ़ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। इसको जो है मुल्ला वजही ने तसनीफ़ किया था, कब किया था? 1018 हिजरी के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात की जाए, कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसाने पतझड़ की आवाज़ का मौजू क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 35 उर्दू का वो कौन सा नोवेल निगार है जिसने अपनी तख्लीक सबसे पहले जो है नोवेल से ताबीर किया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिप्टी नज़ीर अहमद। और क्वेश्चन नंबर
अगर बात की जाए 36 की, तो यह है उर्दू के किस नावल निगार ने इस्लाह माशरत और तालीम निस्वां की बुनियादों पर अपने नावलों की इमारतें खड़ी की हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, डिप्टी नज़ीर अहमद। क्वेश्चन नंबर 37, माधो किस अफसाने का किरदार है? तो राइट आंसर है इसका यहाँ पर ऑप्शन बी, कफन। और क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो इसमें पूछा गया है इंदु किस अफसाने का किरदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अपने दुख मुझे दे दो। और क्वेश्चन नंबर 39, रसुआ का मशहूर नावल है? तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उमराव जानंदा। और क्वेश्चन नंबर अगर बात की जाए 40, तो मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल का किरदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर ऑप्शन डी, तौबतुन नसूह। और इसके राइटर आप जानते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। और क्वेश्चन नंबर 41, चौथी का जोड़ा तख्लीक है, आप जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें चुगताई। और क्वेश्चन नंबर 42, कुर्रतुल ऐन हैदर को किस अवार्ड से नवाजा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ज्ञानपीठ अवार्ड। और क्वेश्चन नंबर 43, कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद का नाम? ऑप्शन बी, सज्जाद हैदर यल्दरम। और क्वेश्चन नंबर 44, प्रेमचंद ने अपनी कलमी ज़िंदगी का आगाज़ किस नाम से किया था? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, नवाब राय। और क्वेश्चन नंबर 45, सोज़े वतन मजमुआ है किसका? अफसानों का। तो ये जो मजमुआ है, ये प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ है, जो कि 1908 में शाये हुआ था। इसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त करके इसको जला दिया था और पाबंदी लगा दी थी प्रेमचंद के ऊपर। तो इसी के बाद प्रेमचंद ने जो है प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखना शुरू किया था। इससे पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 46 की बात की जाए, प्रेमचंद का जो सन पैदाइश है वो यहाँ पर है ऑप्शन ए, 1880। और प्रेमचंद की जाय पैदाइश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बनारस। और क्वेश्चन नंबर 48, मिर्ज़ा हादी रसुआ किस शहर में पैदा हुए? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, लखनऊ। और अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 49 की, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उमराव जान। लखनऊ की ज़वाल आमादा माशरे की बेहतरीन नक्काशी किस नावल में है? तो ये है ऑप्शन बी, उमराव जान अदा में। और क्वेश्चन नंबर 50, इसमत चुगताई का वो कौन सा अफसाना है जिसने उन्हें अदालत के कटघरे तक पहुँचा दिया था? तो वो है ऑप्शन सी, लिहाफ। और अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 51 की, तो सादत हसन मंटो की जाय पैदाइश वो है ऑप्शन डी, लुधियाना। और क्वेश्चन नंबर 52, गौहर मिर्ज़ा किस नावल का किरदार है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। और ये जो नावल है उमराव जान था, ये कब शाये हुआ था? ये हुआ था 1899 में। और क्वेश्चन नंबर 53, उर्दू का पहला नावल जिसमें शऊर की रो की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, तो वो कौन सा नावल है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, लंदन की एक रात। और क्वेश्चन नंबर अगर बात की जाए 54 की, तो इसका किस अफसाना निगार को शहीद जिन्स कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सादत हसन मंटो। और क्वेश्चन नंबर 55, कश्मीर का हुस्न पूरी याबत आपके साथ किस अफसाना निगार की यादों में लोहगर है? तो राइट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन ए, राइट आंसर है कृष्ण चंद्र। और क्वेश्चन नंबर 56, रतन नासर अशार किस अखबार के मुदीर आला थे? राइट आंसर है इसका यहाँ पर ऑप्शन ए, अवध अखबार के। और क्वेश्चन नंबर 57, फसाना आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए, अवध अखबार। और मकाला किस किस्म के मजमून को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर ऑप्शन ए, जिसमें किसी इल्मी मसले पर इजहार ख्याल हो। और क्वेश्चन नंबर 58 हो गया, तो 59 यहाँ पर देखते हैं, ऐद हाजिर में उर्दू का वो कौन सा नावल है जिसमें शऊर की रो की तकनीक से काम लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आग का दरिया। ये कुर्रतुल ऐन हैदर का जो है एक बहुत ही मशहूर नावल है, जो कि 1959 ईस्वी में जो है वो शाये हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 61, गुबार खातिर में अबुल कलाम आज़ाद था मकतूब लाए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हबीबुर रहमान खान शेरवानी। और क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तलमीही, चूँकि यहाँ पर इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इशारा है, तो उनके वाक़े की तरफ अगर बात की जाती है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, तो इस्तेमाल की गई सनद ऑप्शन बी, तलमी। और ये शेर है किसका? गालिब का। और क्वेश्चन नंबर 63 की बात की जाए कि एक लड़का जो है वो किसकी नज़्म है? तो ये है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, अख्तरुल ईमान की। और क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मिरातुन नज़ीर। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, हम उसी बेवफा पे मरते हैं फिर दिल्ली ज़िंदगी हमारी है। किसका शेर है? गालिब का है। और क्वेश्चन नंबर 67,
मीर का इंतकाल कहाँ हुआ पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। और कब हुआ था इनका इंतकाल मालूम होना चाहिए था। तो मीर का इंतकाल 1810 में लखनऊ में हुआ था और इनकी जो पैदाइश है वो 1722 में आगरा के अंदर हुई थी। याद रखना। कसीदे के लिए कौन सा शायर मशहूर है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन बी, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। और क्वेश्चन नंबर 69, तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास हुआ था 1936 में, कहाँ हुआ था, लखनऊ के अंदर। और इसकी सदारत किसने की थी, मुंशी प्रेमचंद ने की थी। और दूसरा हुआ था कलकत्ता के अंदर 1938 ईस्वी में, उसकी सदारत की थी मुल्क राज आनंद ने। और क्वेश्चन नंबर 70, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पैकर तस्वीर का। इस शेर में किस नुक्ते पर जोर दिया गया है, तो एक ये बहुत ही मशहूर शेर है और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के जो दीवान है ये उसका पहला ही शेर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ज़िंदगी की बेसुध। तो क्वेश्चन नंबर 71, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा क्या है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 72, दिल्ली कॉलेज से कौन सा मुसन्निफ़ वाबस्ता था, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, मास्टर रामचंद्र। और क्वेश्चन नंबर 73, तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया था, तो ये जारी किया था सर सैयद अहमद ख़ान ने। कब जारी किया था, 1870 में, इंग्लिस्तान यानी कि इंग्लैंड से वापस आकर के। और क्वेश्चन नंबर 74, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, शिबली नोमानी। और क्वेश्चन नंबर 75, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर ऑप्शन डी, तुर्की। उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। और क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा शायर बेदिमाग, राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, मीर तक़ी मीर। और 77, तुलुए इस्लाम किसकी नज़्म है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह। और 78 का राइट आंसर हो जाएगा ज़िंदा नामा किसकी तसनीफ़ है, तो राइट आंसर है यहाँ पर फैज़ अहमद फैज़। और 79, शोला व शबनम किसका मजमूआ कलाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोश मलिह आबादी का। और क्वेश्चन नंबर 80 की अगर बात की जाए तो इसमें पूछा गया है साहिल लुधियानवी की मशहूर नज़्म, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ताजमहल। गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है, ऑप्शन डी, अब्दुल हलीम शरर। और क्वेश्चन नंबर 82, जिगर मुरादाबादी के मजमूए कलाम का नाम क्या है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। 83, डॉक्टर रशीद ख़ां, ये गलत लिखा गया है, डॉक्टर रशीद जहाँ है, ये कौन, रशीद जहाँ के अफसाने किस किताब में शामिल हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अंगारे। अंगारे जो अफसानवी मजमुआ है, अंगारे क्या है, एक अफसानवी मजमुआ है जो कि 1932 ईस्वी में शाये हुआ था, जिसके अंदर कुल मिलाकर के 10 अफसाने शामिल थे। 5 अफसाने उसके अंदर जो हैं सज्जाद ज़हीर के थे, इसके अलावा रशीद जहाँ और महमूद उल ज़फ़र और अहमद अली। और क्वेश्चन नंबर 84 की अगर बात की जाए यहाँ पर, 84 सज्जाद ज़हीर की कौन सी किताब है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, रोशनाई। और 85, ज़माने के एतबार से पहले शायर पर निशान लगाएं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कुली कुतुब शाह। आइए क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, मुसव्विर गम किसको कहा जाता है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अल्लामा राशिदुल खैरी। और मिर्ज़ा नौशा लक़ब था मिर्ज़ा गालिब का, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। 88, वली को उर्दू शायरी का बाब आदम किसने करार दिया है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जज़्बी। और क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, फिरदौस बरी। और 91, नासिक का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेख इमाम बख्श नासिक। और क्वेश्चन नंबर 92, झैल के शुरा में मरसिया गोई की रिवायत किसके ख़ानदान से वाबस्ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मीर बबर अली अनीस। और 93, खुमरियात की शायरी में किसको इम्तियाज़ हासिल है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, रियाज खैर आबादी को। और क्वेश्चन नंबर 94, मुसद्दस हाली लिखी गई किसकी फरमाइश पर, सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और मखदूम किताब के मुसन्निफ़ हैं, यानी कि मखदूम की जो किताब है वो कौन सी है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर अगर बात की जाए 96 की, तो इस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका जोश मलिह आबादी का मजमूआ कलाम, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 97, दस्ते सबब मजमूए कलाम किसका है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, फैज़ अहमद फैज़। और 98, खुदाए सुखन किसको कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मीर तक़ी मीर। और क्वेश्चन नंबर अगर बात की जाए यहाँ पर 99 की,
उर्दू के अनासिर खमसा में किसका शुमार होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद। और डिप्टी नज़ीर अहमद के अलावा नाम आता है सर सैयद अहमद ख़ान अनासिर खमसा के अंदर। दूसरा नाम आता है यहाँ पर हाली का, और डिप्टी नज़ीर अहमद आ ही चुके हैं। और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर के उर्दू के अनासिर खमसा में ये शामिल हैं। और क्वेश्चन नंबर की अगर बात की जाए अब 100 की, तो इसमें पूछा गया है शेरुल अजम का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तनकीद। और क्वेश्चन नंबर की अगर बात की जाए यहाँ पर 101 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहराशुब कसीदा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा का। और क्वेश्चन नंबर अगर बात की जाए यहाँ पर 102 की, किसने कहा था गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है? ये कहा है रशीद अहमद सिद्दीकी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 इश्तराकियत का नकीब किस शायर को कहा गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। और 104 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 105 मसनवी का फ़नी इम्तियाज़, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, हर शेर के मिसरों का हम काफ़िया होना। और 106 जिस नज़्म में या कह लीजिएगा कि जिस नज़्म के एक बंद में 6 मिसरे हों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुसद्दस। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 107 चकबस का शेरी मजमूआ, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 109 की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा 2 ईरानी महीने। और ये जो क्वेश्चन नंबर 111 की बात की जाए, हिंदुस्तानी फ़ज़ा की एक्कासी में नज़ीर अकबर आबादी का हमसर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। 111 का सही जवाब ऑप्शन ए मोहम्मद कुतुब शाह। और क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर हो जाएगा तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में, गालिब सरीर खाना नवाइज़ सरोश है। तो राइट आंसर है इसका तशबीह का इस्तेमाल इसमें किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 113 अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है कि विलादत तो मादरजात होती है लेकिन मोहम्मद अली मौत खानाजात थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर ऑप्शन बी रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 114 उर्दू का पहला अखबार किसने जारी किया था? तो ये क्या था? मोहम्मद बाकर ने। और क्वेश्चन नंबर 115 किस शायर की फितरत बुनियादी तौर पर इनकलाबी है, बगावत से ख़मीर उठा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 116 इसका जो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 117 इनमें से कौन सी मसनवी रज़मिया है? कौन सी मसनवी रज़मिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलीनामा। और क्वेश्चन नंबर 118 मसनवी गुलजार नसीम की एक अहम खसूसियत क्या है? तो यहाँ पर है इजाज़ और रियायत लफ्ज़ी। ऑप्शन बी राइट आंसर। 119 मुसफ़ी ने किस मसनवी को बुतखाना चीन कहा है? तो ये कहा सहरुल बयान को। सहरुल बयान को किसने लिखा था? आप जानते हैं मीर हसन ने। और अगला जो सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कसीदा। और क्वेश्चन नंबर 121 अहद बहादुर शाह के किस शायर ने सिन्फ कसीदा को मजहबी अक़ीदत के इजहार और फजल कमाल के जो है ज़रिया बनाया था? तो ये बनाया था ऑप्शन ए मोमिन ख़ां मोमिन ने। और क्वेश्चन नंबर की अगर अब बात की जाए 122 की, तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है सोदा का कसीदा एक सील बेपनाह है जिसको रोकना मुश्किल है। ये किसने कहा था? ये कहा था कलीमुद्दीन अहमद ने। और क्वेश्चन नंबर 123 तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलागत। और मीर अनीस का नाम था बबर अली। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 125 चेहरे से पहले मरसी में कौन सा जुज़ आता है? तो कोई सा भी जुज़ मरसी में चेहरे से पहले नहीं आता है, बल्कि चेहरा ही सबसे पहला जुज़ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। TGT क्वेश्चन पेपर 2011 का ये उर्दू सवालनामा आपके सामने था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दूसरी तैयारी के लिए TGT की चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।